चलिए शुरू करते हैं आज की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी का नाम है माँ तो माँ होती है। सौतेली माँ लेकिन माँ जैसी। छोटा सा कस्बा नैनीपुर। वहीं रहता था एक 8 साल का मासूम सा बच्चा विशु और उसके पापा विवेक जी, जो स्कूल में गणित के अध्यापक थे। विशु की माँ सुधा उसे सिर्फ 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। अचानक बीमारी आई और सब कुछ उजड़ गया। विवेक जी ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ सहा, माँ भी बने, पिता भी, दोस्त भी। लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदारी और समाज का दबाव बढ़ता गया। बच्चे को माँ की जरूरत होती है, कहने लगे सब। विवेक जी ने कई साल अकेले गुजारने के बाद बेटे की भलाई के लिए दोबारा शादी करने का फैसला किया। दुल्हन बनकर घर आई प्रियंका। प्रियंका शहर की पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन विशु के लिए वह सिर्फ एक सौतेली माँ थी। उस शब्द का डर ही उसके मन में चुपचाप एक दीवार खड़ा कर चुका था। विशु ना तो प्रियंका से बात करता था, ना ही उससे कुछ लेना चाहता था। वह अक्सर गुस्से में कहता, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ सिर्फ एक थी जो मर गई। प्रियंका ने सब्र रखा, उसने माँ बनने की कोशिश नहीं की, बस एक दोस्त बनने की राह चुनी। प्रियंका रोज विशु के टिफिन में उसकी पसंद की चीजें रखने लगी। कभी आलू के पराठे तो कभी उसके फेवरेट बेसन के लड्डू। विशु चुपचाप खाता, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ ही जाती। रात में जब विशु को तेज बुखार हुआ तो प्रियंका ने पूरी रात उसके सिर पर पट्टियां रखी। सुबह आंख खुली तो विशु ने पहली बार कहा, थैंक यू मम, फिर रुक गया। प्रियंका बस मुस्कुराई और बोली, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, दोस्त हूं ना मैं। एक दिन विशु की स्कूल से रिपोर्ट आई। वह पढ़ाई में पिछड़ रहा था। विवेक जी नाराज हो गए। पहली बार उन्होंने विशु पर हाथ उठा दिया। विशु रोते हुए अपने कमरे में चला गया। प्रियंका उसके पास गई तो वह चिल्लाया, तुम्हारी वजह से सब बदल गया है। पहले पापा मुझे प्यार करते थे, अब डांटते हैं। मुझे मेरी पुरानी मम्मी चाहिए। प्रियंका चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगे कि मैं कहीं गलत हूं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे आंसू अब मेरे दिल को भी दर्द देते हैं विशु। वो पहली बार रोई और विशु पहली बार चुप हो गया। एक दिन प्रियंका को विशु के कमरे में एक पुराना एल्बम मिला, उसकी मम्मी की तस्वीरें। प्रियंका ने विशु को अपने पास बुलाया और पूछा, ये तुम्हारी मम्मी बहुत सुंदर थी, क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ बताओगे? विशु हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उसकी मां के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई थी। वो बोला, वो बहुत अच्छा गाना गाती थी और मुझे लोरी सुनाकर सुलाती थी। प्रियंका बोली, अगर चाहो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ तुम्हें वैसी ही लोरी सुनाने की। उस रात प्रियंका ने विशु को वही पुरानी लोरी गाकर सुनाई। विशु की आंखों से आंसू बह निकले और शायद पहली बार वो अपने दर्द को साझा करने लगा। धीरे धीरे विशु प्रियंका के और करीब आया। उसने उसे अब आंटी कहने लगा। प्रियंका ने कभी जोर नहीं डाला कि वह उसे मां कहे। दोस्तों, अगर आप कहानी अभी तक सुन रहे हैं और कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर जरूर टिक कर दें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। फिर एक दिन विशु दौड़ता हुआ स्कूल से आया, बहुत खुश। उसके हाथ में अवार्ड था, बेस्ट इम्प्रूवमेंट इन क्लास। उसने वह अवार्ड प्रियंका को थमाया और कहा, ये आपकी वजह से है, मेरी माँ की वजह से। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। विशु ने पहली बार खुद कहा था, माँ। कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन प्रियंका के मायके से खबर आई, उसके पिताजी बीमार थे, उसे शहर जाना था। विशु कुछ नहीं बोला, लेकिन जब प्रियंका
स्टेशन पर जा रही थी तो विशु दौड़ते हुए आया। उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल था जिसमें लिखा था, जल्दी लौट आना माँ। समाज फिर बोलने लगा, सौतेली माँ है, नाटक कर रही है, बच्चे को बहला रही है। लेकिन प्रियंका ने सबको शांत भाव से जवाब दिया, अगर प्यार सच्चा हो तो रिश्ते खून के नहीं दिल के होते हैं। विशु अब 10वीं कक्षा में था। एक दिन परीक्षा के बाद वह घर लौटा, बहुत खुश। वो बोला, माँ, आज मैंने पूरे क्लास में टॉप किया। पापा कह रहे हैं अब तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बेल आइकन में ऑल पर जरूर टिक कर दीजिएगा। और साथ ही चैनल पे और भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं तो एक बार विजिट करना मत भूलिए। तो वापस लौटते हैं अपनी कहानी माँ तो माँ होती है। प्रियंका ने कहा, बिल्कुल, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। विवेक जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ का आशीर्वाद लग गया बेटे को। विशु बोला, सच्ची माँ। वक्त बीता। विशु अब बड़ा डॉक्टर बन गया था। अब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा योगदान किसका है? उसने कहा, मेरी 2 माओं का, एक जिसने मुझे जन्म दिया और एक जिसने मुझे इंसान बनाया। प्रियंका की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू आज भीगते नहीं थे, चमकते थे, क्योंकि अब उसे कोई सौतेली माँ नहीं कहता, बल्कि सब कहते विशु की माँ, जो माँ जैसी है और माँ से बढ़कर भी। तो कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पर जरूर टिक कर दीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।